ये भी बड़ा बड़े रोचक विषय है। रोचक विषय तो थोड़ा कठिन भी है। तो इसमें हम क्या सुन रहे थे? ये श्रवण किया हमने, ये श्लोक हो गया था तशोक दुखोपरमस्य पश्चात् चित्तम यत पूर्णतया प्रसन्नम संप्राप्त संभोग महासुखेन संपन्न तिष्ठति सर्वदेव। तो विषय चल रहा है विरह शोक में जो दुख होता है, क्या दुख है क्या दुख नहीं है? तो यहां बता रहे हैं तशोक दुख उपरमस्य, जो कृष्ण विरह का जो शोक है दुख है, उपरमस्य जब वो शोक दुख दूर हो जाता है, जत चित्तम पूर्णतः प्रसन्नम, चित्त प्रसन्न हो जाता है। और जब चित्त प्रसन्न हो जाता है तब क्या अवस्था हो जाती है? संप्राप्त संभोग महासुखेन, मिलन सुख की भांति संपन्नवत् तिष्ठति, संपन्नवत् तिष्ठति। उस समय कैसी हो जाती है? मानो मिलन में सुख होता है ना, सुख की भांति उन्हें सुख प्राप्त होता है। पर मिलन नहीं, अभी मिलन नहीं हुआ है, कृष्ण अभी दूर ही है। अब प्रश्न उठता है जब दूर ही अभी है तो विरह शांत कैसे हो सकता है? विरह शांत कब होगा? विरह का कारण दूर हो जाए तो शांत हो जाएगा। और विरह का कारण क्या है? कृष्ण विच्छेद। मिल गया तो विरह दूर हो सकता है। अब ये बता रहे हैं मिले भी नहीं है, वो जो विरह से उत्पन्न जो शोक दुख था वो शांत भी हो गया। जो शांत भी हो गया, शांत हो जाता है, उस समय वो व्यक्ति भक्त, उसकी स्थिति कैसे होती है? मानो मिलन सुख की भांति वो व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है, महासुखी हो जाता है। अब ये इसी टीका चल रही थी। यदि कहा जाए प्रगाढ़ दुख के परिपक्व होने पर दुखमयी मृत्यु की संभावना होती है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं जो वहां बताए गए हैं, जो प्रगाढ़ दुख होता है, विरह दुख होता है, जब परिपक्व हो जाता है उस अवस्था में मोह मृत्यु दशम दशा, साधक की जो भक्त होता है उसकी मृत्यु भी हो सकती है। जब मृत्यु की संभावना भी है तो ऐसे दशा में आनंद की स्फूर्ति कैसे हो सकती है? जब विरह की चरम अवस्था दसवीं अवस्था आ जाती है मृत्यु, तो जब मृत्यु कोई आनंद का विषय तो है नहीं। मोह मृत्यु दशम चिंता आदर जरा उद्योगो तानो मल अंगता प्रलाप उन्माद व्याधि मृत्यु दशा दशम दशा, तो 10 दशाएं। अब जिसका परिणाम मृत्यु की संभावना जिसमें है तो वहां आनंद कैसे हो सकता है? और विशेषतः जगत में हम एक चीज देखते हैं, सुख के बाद दुख या सुख के बाद दुख होता है, दुख के बाद सुख होता है। फिर दुखी होता है और दुख कब जाएगा? सुख आने पर। कोई सुखी है, सुख कब जाएगा? दुख आने पर। दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, ये जगत की रीति है, ये हम जानते हैं। तो ये संभव, ये यहाँ पर जो यहाँ बात को उल्टी बात को यहाँ पर उल्टी गंगा बह रही है? यहाँ कह रहे हैं दुख का परिणाम सुख। एक होता दुख दूर हो गया, दुख था पैसा नहीं है, दुख के पैसा आ गया, सुखी हो गए। दुखी थे, बीमारी है, दवाई खाई, बीमारी दूर हो गई, सुख मिल गया। अब ये कैसे हो सकता है? दुख, जब वही दुख बढ़ते बढ़ते परिपक्व चला जाता है, उस समय महासुख की प्राप्ति होती है। और ऐसे सुख की प्राप्ति होती है जो सुख मिलन में भी नहीं है। ये बात समझ से परे है ना? ये तो वैसे हो गया है? विष का मंथन किया, उससे परम अमृत निकल गया।
है। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर तो उस अवस्था में जहां दुख का परिणाम, दुख की परिपक्व अवस्था में आनंद की स्फूर्ति विश्वास करने योग्य है, वो समय लगा रहे हैं। क्या विश्वास करने योग्य, ये बात विश्वास करने योग्य है? तब उत्तर में कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? पूछ कौन रहा है? मानो कौन पूछ रहा है? मानो सत्यभामा पूछ रही है या उद्धव पूछ रहे हैं? उत्तर यहाँ पूर्व पक्ष किसका है? पूर्व पक्ष कौन उठा रहे हैं यहाँ पर? मानो उद्धव जी, सत्यभामा जी, मानो वो कह रहे हैं। उत्तर पक्ष किसका है यहाँ पर? कृष्ण उत्तर दे रहे। मैं कृष्ण का सत्य है, तुम सत्य कहते हो, ये बात सत्य ही है। जगत की यही रीति है, सुख के बाद दुख प्राप्त होता है, दुख के बाद सुख प्राप्त होता है। तो दुख का परिणाम कभी सुख नहीं होता। दुख जब दुख दूर चला जाता है, सुख आने पर डूब जाता है। परंतु ये क्या, दुख का परिणाम, दुख ही बढ़ते 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 सुखों बदल गया। ये कैसे हो सकता है? जब कह रहे हैं बात ठीक है, परंतु अब तुम ये मत देखो संसार में ऐसा नहीं होता, या किसने कहा है मत देखो, यहां पर अपना अनुभव ही प्रमाण है। कृष्ण का इस विषय में अपना अनुभव प्रमाण है। अर्थात प्रिय व्यक्ति के विरह में भी चित्त में सुख स्फूर्ति, अत्यंत प्रिय व्यक्ति जब हमें बिछुड़ जाता है, उसके विरह में, जब उसके विरह में हम हृदय जब तड़पता है ना, उस समय चित्त में सुख की स्फूर्ति हो जाती है? अब स्फूर्ति कैसे होती है? अब पूछे भी स्फूर्ति क्यों हो रही है? वो तो दूर चले गए हैं, आए तो है नहीं है। कारण क्या है? तो बता रहे यहां पर जो ऐसे हो रहा है, यहां पर कारण क्या है? ज्ञात नहीं है। उस व्यक्ति को जब कृष्ण वहां पर नहीं है तो उन्हें सुख क्यों प्राप्त हो रहा है? जैसे कारण तो ज्ञात नहीं है, फिर तुमने कैसे मान लिया कि वो सुख है? तो कृष्ण कह रहे हैं मेरा अनुभव है ना, अनुभव ही प्रमाण है कि नहीं? किसने गुटखा नहीं खाया है ना, बुलवाते हमको, कौन खा रहा है उसको सुख तो प्राप्त हो रहा होगा। फिर तुम गुटखा खा रहे हो, तुम्हें क्या सुख प्रमाण है? मैं खा रहा हूं, पैसे खर्च करके खा रहा हूं मैं, होता नहीं होता। यदि वो ठीक नहीं है, वो कह रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं इसको, शराब बुरी है, हम कह रहे हैं ये जैसे बुरी होती तो वो व्यक्ति पैसे खर्च करके लाइन में क्यों लगता? खा के फिर रोड पर पड़ा रहेगा, टेढ़ा मेढ़ा है। कुत्ती या मुंह चाटेगी, सुअर चाटेगी, पेशाब मुंह करेंगे, उसमें उठा दोबारा, उसमें उठा रहे, बड़ा झाड़ा फोड़ा, घर गया, अगले दिन शाम को फिर लाइन पे बोले ये दुख होता है इसमें, अपना अनुभव है ना। जो जड़ जगत में ऐसा कह रहा है, दीदी वो तो उसको लगी रहा हो उसमें, जगत में रस नहीं क्या नहीं है? जगत में रस नहीं है? नहीं होता तो सब लोग छोड़ सारे साधु के नहीं बन जाते, बल्कि यहां से वहां चले जाते हैं, वहां से यहां तो कम आते हैं वहां से कितने आ रहे हैं? इधर रेशो लगाए, अनुपात लगाए, 0.0000 या दिल्ली 0 वन लगाओ, यहां से 0.0 दिल्ली जाओ, 0 लगाता है मतलब 1 लगाओ, ये रेशो है। ऐसा है कि नहीं? और यहां से वहां जाने वाले रेशो 90% है। यहां से वहां जाते हैं माया में, ये रेशो कितना है? 99% है। 1% बचते हैं, बाकी तो जाते ही है कि नहीं? जो नहीं गए वो वे तो जाने के राह में, इक्के तो ठीक से ऐसा यही तो है, ये ऐसा है कि नहीं? तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अतः इसका निर्णय कैसे किया जाए?
इसका निर्णय कर ही नहीं सकते हैं। हाँ, अनुभूति का विषय है। अर्थात अनुभव द्वारा प्राप्त प्रमाण प्रदर्शन करने के लिए, अब एक प्रमाण तो होता है कहाँ लिखा है, वेद में लिखा है, उपनिषद में लिखा है, यहाँ लिखा है देना। अब जो प्रमाण अनुभव के द्वारा हुआ है, अनुभव द्वारा प्राप्त प्रमाण को दिखाने के लिए अब ये यहाँ श्लोक बोला जा रहा है, तशोक दुख प्रमश पश्चात चित्तम यतः पूर्णतया प्रसन्नम संप्राप्त संभोग महासुखेन संपन्नवत् तिष्ठति सर्वदेव। ये बता रहे अनुभव कैसे प्रमाण है। यहाँ ये बताया जा रहा है, विरह से उत्पन्न शोक के द्वारा जो दुख होता है, हमारे प्रियजन जब बिछुड़ जाता है उसे विरह हो जाता है, विरह से शोक उत्पन्न होता है, और शोक का परिणाम क्या होता है, दुख है। उस दुख के निवृत्त होने पर, जब दुख निवृत्त हो जाता है, विरही मन सदैव प्रसन्न होकर के, जब दुख निवृत्त हो जाता है तो जो मन विरह में विरहग्रस्त था वो सर्वदा प्रसन्न होकर के न्यूनता के विपरीत भाव से युक्त हो जाता है। न्यूनता का विपरीत क्या है, संपन्नता। न्यूनता और संपन्नता। न्यून माने अभाव और विपरीत हो गया संपन्न। संपन्न बता ना, संपन्नवत् तिष्ठति, संभोग महासुखेन संपन्नवत् तिष्ठति। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, तो जब दुख निवृत्त हो जाता है, जो उसका विरही मन है जब प्रसन्न हो जाता है, और उसमें उसको न्यूनता के विपरीत अर्थात अभाव रहित हो जाता है। अब समस्या तो ये है ना, कृष्ण तो है ही नहीं वहां पर, वो तो आया ही नहीं है, फिर अभाव दूर कैसे हो गया। कृष्ण आ जाते, मिल जाते तो अभाव दूर कैसे हो गया है। ये समस्या आ रही है। तो वो सुख कैसा है, जब बता रहे हैं वो सुख है जब हमें अभीष्ट वस्तु मिल जाती है, जो हमारे विरही व्यक्ति, जो हमारे व्यक्ति प्रिय व्यक्ति बिछुड़ गया था, जब मिल जाता है, जो सुख होता है, इस सुख से वह सुख महान सुख है। इस सुख से जो बिछुड़ गया था, जो विरह था, जो मिल जाता है, मिलन सुख, इस सुख के अपेक्षा वो जो सुख है उसको, वो सुख क्या है, महान सुख, बहुत अधिक सुख, इस परिमाण में अधिक सुख है वो। अर्थात विरह द्वारा चित्त में जो न्यूनता है, समझेगा ना, है ना। विरह कारण क्या होता है, अभाव की अनुभूति, है ना। विरह कब होता है, अभाव की अनुभूति हमारे पास नहीं है, अभाव हो जाता है। चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, स्थान होता है, किसी को विरह स्थान के प्रति भी होता है ना। एक व्यक्ति अमेरिका में रहता है, उसको विरह इंडिया का हो रहा है, अपने भारतवर्ष का हो रहा है, कोई बाहर में उसको विरह वहां का हो रहा है, कोई बाहर रहता है उसको विरह वृंदावन का हो रहा है, तो अभाव है ना। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, अर्थात विरह द्वारा चित्त में जो न्यूनता, विरह के चित्त में क्या 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 अनुभूति हो रही थी, अपूर्णता का भाव। हाय कृष्ण नहीं है, हाय कृष्ण चले गए, हाय भगवान चले गए, हाय वो प्रिय व्यक्ति चला गया, जो अभाव की अनुभूति थी, अब वो अभाव नहीं रहता, बल्कि चित्त और भी प्रसन्न हो जाता है, बल्कि संपन्नवत् तिष्ठति। अब वो जो भक्त जो पहले रो रहा था, पीट रहा था, उसकी स्थिति कैसे हो जाती है, संपन्नवत्। जैसे मिलन के बाद होता है ना, आनंद, हंसती है, हंस रहा है, आनंद की भांति है। यही तो समस्या है ना। अब उसको आनंद क्यों हो रहा है, भाई अभाव तो अभाव ही है, कृष्ण आए तो है नहीं अभी, तो फिर कृष्ण का अभाव बना ही हुआ है, तो फिर आनंद क्यों हो रहा है उसको। विरह तो दूर हो, विरह तो है उसके पास में। इसी चीज को इसको हम समझ नहीं सकते है। परंतु
तो विश्वास कैसे करें? लक्षणेन परिचयते है, क्योंकि वो जो विरही भक्त है उसको आनंद भी हो रहा है, आनंदित है, हंस रहा है, राधिका जी हंस रही है, वृक्ष वो समाज से आलिंगन करके उसे बातें कर रही है, मेघ से बात कर रही है। अब जब सुख हो रहा है तो मानना पड़ेगा ना, सुख तो हो रहा है उनको। जब भक्त सुखी हो रहा है, उसको लग रहा है जैसे अब वो रो नहीं रहा है, पीट नहीं रहा है, आनंद में मगन है। जब लक्षण दिखाई पड़ रहा है तो क्या बोलेंगे? दुखी है। जब लक्षण दिखाई पड़े सुखी होने के तो दुखी कैसे बोल सकते हैं उसको? तो इसलिए तो यहां ऐसे कहा जा रहा है, तो अतः ये विश्वास के योग्य है। अतः उस विरह की चरम अवस्था में भी सुख प्राप्त होता है। ये कोई गप नहीं है, ये मिथ्या नहीं है, सच है। क्योंकि सच नहीं होता तो उसका आनंद क्यों होता? मिथ्या कैसे होता है? एक व्यक्ति ने मिथ्या रसगुल्ला खाया कि रसगुल्ला वास्तव में खाया, कैसे पता लगाओगे? रसगुल्ला खा करके निकला है तो होठों में जीभ फिरा तो निकलेगा है। जादूगर ने रसगुल्ला बनाया, दे दिया उसको, खा के आओ, जैसे बॉर्डर से बाहर गया गायब। पत्थर, जादूगर की है ना, वो है सड़क पे दिखा मजारी लोग, एक पत्थर लिया रसगुल्ला बन गया। खाएगा? खाऊंगा। और जब मुंह लगा कड़क करके वो दांत टूट गया उसके है। जादूगर बना देना चीजें तो मिठाई है वो। यदि मिठाई बना तो मिष्ठान भंडार खोल लेता अपना, रोड में गोरबेल क्यों माथा मारता हो, सब पत्थर जमा करता है, उन्हें मिठाई बनाता रहता है ना। परंतु तुमने देखा इसने गड़प किया और मजे में चबा रहा है और मुंह पर जो जीभ फेर रहा है, तो क्या बोलोगे? इसका मतलब इसको आस्वादन हो रहा है। तो यही कह रहे हैं कि हम क्यों विश्वास करें कि विरह चरम में सब सुख प्राप्त होता है? क्यों? जो भक्त हो रहा है, जो भक्त है उसमें सुख के लक्षण दिख रहे हैं। अतः विश्वास करने योग्य, ये बात विश्वास करने योग्य है। तो क्या बता रहे? तो चित्त की जो लक्षणों को देख करके हमें स्वीकार करना होगा, नहीं, विरह की चरम अवस्था में भी आनंद की स्फूर्ति होती है। इसका कारण यह है, अत्यधिक सुख की प्राप्त नहीं हो चित्त का। अब देखो कारण के कारण ये है, यदि व्यक्ति को सुख प्राप्त नहीं होगा तो प्रसन्न क्यों होगा वो? है ना, व्यक्ति प्रसन्न कब होता है? सुख प्राप्त हो। पहले तो वो रो रहा था, खाना पीना छोड़ दिया, नींद छोड़ दी, खाना पीना छोड़ दिया, भटक रहा था इधर, अब प्रसन्न है। और व्यक्ति प्रसन्न कब होता है? तो दूर हो जाता है। इसका मतलब बता रहे हैं यहाँ पर, सुख की प्राप्ति न होने से चित्त का प्रसन्न होना असंभव है। जब चित्त प्रसन्न है उसका, इसका मतलब क्या हो गया? जो सुख मिल रहा है। अब इस बात को घूम फिर के आ गई है, परंतु विरह की ऐसी अवस्था में सुख की स्फूर्ति का कोई कारण विद्यमान भी नहीं है। समझ से क्या है? जो उसे सुख प्राप्त हो रहा है उसे कोई कारण वहां पर है ही नहीं है। कारण क्या होता? कृष्ण आ जाते, कृष्ण बात कर लेते, या किसी को भेज देते। कृष्ण को भेज जैसे गोपी संदेश भेजा तो हो सकता है, या स्वयं आ जाए संदेश, कुछ तो कारण होता। कोई कारण नहीं है, कृष्ण वहां है ही नहीं है, वो भक्त अकेले ही बैठा हुआ है, तो भी उसको सुख प्राप्त हो रहा है ना। तो परंतु कारण विद्यमान न रहने पर भी लक्षण जो दिखाई पड़ रहे हैं वो भक्त में आनंदित है।
जाता अनुरागो दुचित्त उच्चई हसती, वो हंस रहा है तो क्या मानना पड़ेगा? आनंद उसमें स्वीकार, अर्थात तो क्या हो गया? तो विरह की चरम अवस्था में सुख की स्फूर्ति है। अतः तो सुख की स्फूर्ति कैसे हुई? तो जो सुख की स्फूर्ति हो रही है उसका कारण क्या बना? विरह दुख। तो जो सुख प्राप्त हो रहा है वो सुख कहाँ, वो सुख की उत्पत्ति कहां से हुई है? विरह से हुई है। तो विरह से सुख की उत्पत्ति हो रही है, जो कि इस जगत में ऐसा लक्षण दिखेगा नहीं। इच्छेद पुनस्तादृशमेव भावम क्लिष्टम कथंचित तद भावत स्यात् येषां न भाति मते पितेषां गाढ़ोपकार स्मृत इद स्मृत प्रियाणाम। बता रहे इच्छेद, अब स्वाभाविक होता है यदि हमको किसी चीज में सुख मिलता है ना, तो बात फिर दोबारा उस प्राप्त करने की इच्छा करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? इच्छा करते हैं। ये व्यक्ति से मिले, आपको अच्छा लगा, दोबारा मिलने की इच्छा होती है। कोई वस्तु आपने ग्रहण की, मोटर बाइक, किसी मोटर बाइक आप किराए पे ली, भाई दिखाओ तो राउंड मार ले, अच्छा लगा, इच्छा हो गई। कि मोबाइल हाथ में ले लिया, किसी मोबाइल एप्पल था, एप्पल को मोबाइल हाथ में लिया, दो दूसरे जो फंक्शन देखे, इच्छा हो गई है। कि व्यक्ति से मिला, अच्छा लगा, दोबारा मिलने की इच्छा हो जाती है। तो अब क्यों इच्छा हुई? सुख मिला ना, तो सुख मिला तो इच्छा हो रही है। सुख ना मिले तो मोबाइल हाथ में लिया, फोन करना है, वो नंबर डायली नहीं हो रहा है, हैंग हो गया, दिमाग खराब हो गया, वो चला घूमे जा रहा घूमे जा दिमाग जब पटक के मारो नहीं जैसे को दोबारा इच्छा करोगे वो उस मोबाइल मांगने की इच्छा करोगे इसे? नहीं भैया रहने दे, नहीं ले लो, नहीं आप रख, मेरा छोटा वाला ठीक है। व्यक्ति है, अच्छे मिले गए थे मिलने के लिए, सारा मूड खराब कर दिया उसने। अच्छे मूड में मिलने के लिए गए थे, ऐसी बातें बोल दी, मन ही खराब हो गया। रोज मिलने की इच्छा करोगे? नहीं। ऐसे कि स्थान में, अच्छे स्थान पर गए और वहां जाकर तुमको अच्छा नहीं लगा, बड़ी मेहनत, वहां ऐसा होता है, ऐसा होता है, और वहां बीमार पड़ गए। सोचा है उठी जाएंगे, वो ऐसे बीमार पड़े, आके 2 महीने बिस्तरे पे, जाने की इच्छा होगी? तो इसे कह रहे, यहां क्या हो गया? पुनस्तादृशमेव भावम इच्छेद। यहां क्या हो रहा है? वो जो भक्त व्यक्ति है, वो व्यक्ति पुनः उसी भाव को प्राप्त करने की इच्छा कर रहा है। वो जो भक्त है पुनः उसी भाव को प्राप्त करने की इच्छा कर रहा है। तो इच्छा क्यों कर रहा है? इसका मतलब तुम्हें सुख है। अब वो क्या सुख है? अगले एपिसोड में हो गया। मन में तो लड्डू फूट रहे, पाठ समाप्त करते ही तो जान बची। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,